तो नमस्कार दोस्तों, आपन है सावन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल वॉइस। पूरे दिन की थकान के बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी कॉफ़ी पी जाए। कॉफ़ी स्टॉल पर हमें हमारे कुछ भाई मिल गए, तो हमने सोचा कि डूसू की इलेक्शन के लिए निकले ही हैं, तो इनसे भी थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले ही लेते हैं, इनसे भी पूछ ही लेते हैं कि आपके मुद्दे क्या है ना। भाई आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, नाम है, आप कहाँ से है, क्या कर रहे हैं वो सब। My name is Dhruv Muddgil. I'm right now pursuing LLB from Law Center 1 and I'm from Delhi only. But born and brought up, I'm from Haryana. भाई आपको तो पता ही होगा जैसे कि है ना लॉ सेंटर में, और ये रोड तो खचाखच भरा ही होता है कैंपेनिंग से, तो आपको तो पता है कि डूसू के इलेक्शंस आ रहे हैं। आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बेसिकली राइट नाउ देखो, जैसे मैं उमंग भवन के अंदर हूँ, एसी वेसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है एंड बेसिकली एसी की प्रॉब्लम है बट नॉट एक्चुअली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुद्दा नहीं बन सकता। मुद्दा बन भी सकता है बट एक मैं कहूँगा वो बहुत पॉइंट्स के नीचे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारी जैसे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग एंड अटेंडेंस का जो इशू है। लॉ इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, हमें साथ में इंटर्नशिप्स भी करनी होती है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड 70% इज अटर बुलशिट फॉर मी। दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन वो लगता है कि हाँ प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हो गया, इंटर्नशिप्स थोड़ी सी प्रोवाइड करवा दें एंड हमें थोड़ा गाइड करने के लिए लोग अपने बस थोड़े एक दिलासे से देते हैं मैनिफेस्टो के रिगार्डिंग। हो सकता है मैं गलत हूँ, कुछ लोग करते भी होंगे उसमें, बट मेरा सीन ये है कि हाँ थोड़ा सा एक प्रोवाइड करवाया जाए, हमें थोड़ा समझाया जाए एंड अटेंडेंस का ऐसे बहुत ही वो ना करा जाए, इशू ना क्रिएट हो। हाँ जी ये डिटेन हो रहे हैं, दैट इज़ लाइक नॉट गुड थिंग। आप अगर थोड़ा सा हमें हेल्प करवाएं इस चीज़ के अंदर, ये भी बताएगा। अभी ये मैं जैसे दिल्ली आई हूँ, मेरे को इतना आने जाने में प्रॉब्लम नहीं पड़ता, ये वो हो जाता है हॉस्टल्स की दिक्कत आप इससे पूछ सकते हैं इसको कितना प्रॉब्लम आया है एंड इसको जिम ज्वाइन करना है स्टेडियम का, उसके लिए इसको हर चीज़ के एक्सरे मांग रहे हैं, हर चीज़ मांग रहे हैं। पेपर वर्क बहुत हैं और जैसे इनको यहाँ पर डोम या कुछ ऐसा बनवाना चाहिए कॉलेज के, मतलब कुछ ऐसा रेडियो डिसाइड करना चाहिए ताकि जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा आसपास उनको कोई एरिया ऐसे डिसाइड करना चाहिए या ऐसा कोई, मतलब एक जो अपन बोल सकते हैं कि उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई एक एरिया डिसाइड करो जहाँ पे बच्चों को रहने के लिए फैसिलिटी और ऐसे प्रोवाइड करनी चाहिए। भाई इलेक्शंस की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना देखना पड़ता है ना। वो दिक्कतें अगर मैं गिनने जाऊंगा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आपके हिसाब से आपने कभी कोई दिक्कत फेस की हो? हाँ, मेरे को तो अपनी स्कूटी से आता हूँ, मेरे को स्कूटी बाहर खड़ी कर, ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी। हाँ वो है, प्रॉब्लम है एंड लाइक एक फिर ये लोग सोचते हैं कि हम 18 सितंबर को जैसे बोला है कि आना ज़रूरी है एंड ये हमारे को ढंग से आने नहीं दे रहे हैं एंड दे थिंक कि लाइक हाँ छुट्टी मत करना, आना। ऐसा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा इन चीज़ों में। हम आएंगे तो वो हमारी राइट है, उसको ड्यूटी है एक्चुअली, नॉट अ राइट होती करनी पड़ती, बट फिर लोग बहुत ही प्रेफर क्यों नहीं आते इतने वोट। ऑलमोस्ट लाख के ऊपर बच्चे होंगे बट 30-40% है। 30-40% आप कह सकते हैं, बट आते कितने हैं? 12-13 हज़ार वोट होते हैं टोटल ऐसे इन चीज़ों। बहुत ही कम होता है, 30-40% वोटर टर्नआउट होता है। वो नहीं है, आपको भी पता है एंड और मोस्टली लोग परेशान रहते हैं इन चीज़ों में कि हाँ इलेक्शन हो गए हैं एंड नॉट अबाउट अस। एक्चुअली ये पूरी कोई नॉर्थ कैंपस इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स ओनली, पीपल स्टे हियर एंड लाइक उनको भी कितनी प्रॉब्लम आती होगी, हाउस होल्ड कितना इफेक्ट होता होगा, वो भी चीज़ है। भैया भी बता रहे थे इनको भी आने वाने में प्रॉब्लम आती है, इनको भी एक मल्टी लेवल क्लियरेंस लेनी पड़ती है। दैट इज नॉट गुड। जी भाई, आपको कभी कोई दिक्कत फेस करनी पड़ी? बस यही है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मतलब इलेक्शन टाइम तो नॉर्मली होता ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे नॉर्मली भी इनको कुछ ऐसे चीज़, मतलब जैसे यहाँ पे हर मतलब किसी की भी कार हो बीच में खड़ी करते हैं और सब ऐसा है कि सब अपने आप को ऐसा सुपीरियर समझ लेते हैं कि सब अपनी गाड़ियाँ आई, गुंडागर्दी, दादागर्दी, ये सब करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे कोई एक सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ पे कोई जैसे कोई एक चीज़ हो, रेगुलेशन हो कि यार एक तो रोड ऐसा नहीं है ना, बहुत ऐसे ब्रॉड है तो नैरो सी है, फिर यहाँ पे बाकी बच्चे भी आते हैं, उसके ऊपर से बसेस भी आती है नॉर्मल जो ट्रैवल की बसेस हैं, वो उनको भी सबका आना जाना है और फिर जगह ही नहीं बचती आने के लिए। भाई कोई कैंडिडेट आपको लगता हो कि ये कैंडिडेट हमारे मुद्दे ठीक से उठाएगा और ठीक से काम कर पाएगा, ऐसे कैंडिडेट्स अगर आपका नाम दे पाए तो बेहतर होगा। इसमें मैं कुछ आंसर दे नहीं सकता हूँ क्योंकि राइट नाउ इन डूसू इलेक्शन इज अ गेम ऑफ मसल पावर rather than clarifying their manifestos. सो मैं इस चीज़ में इसमें एंड करता हूँ।
ओके ओके भाई, आपके हिसाब से कोई कैंडिडेट्स? यार मैं अगर कहना चाहूँ तो दिस इज इन दिल्ली, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे पहली बार? तो आप कहाँ से हैं? मैं एमपी से हूँ, एमपी में कहाँ से? एमपी जबलपुर से। हाँ, तो यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम है। अब मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो इलेक्शन पता है, लेकिन दूसरों अच्छा एक बात बताए, मौज आ रही है, भौकाल है? भौकाल वकाल तो सब है, सब बढ़िया है, सब मौज मस्ती। और इलेक्शन में जो होना चाहिए, भूकंप भड़कम सब मच रहा है यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आपका? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि दोनों भाइयों ने बहुत ही अच्छे मुद्दे हमारे सामने किए, है ना भाई? आप भी बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, पहले तो आप अपना नाम, है ना, क्या कर रहे हैं वो सब बताएं, कहाँ से हैं, उसके बाद आप अपने मुद्दों पे आइए, उसके बाद कौन सा डूसू कैंडिडेट आपको पसंद है, संक्षिप्त में भाई। भाई मेरा नाम कौशल मीणा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं लॉ सेंटर 1 का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और बस, और क्या बताऊँ? और आप हाँ अपना मैं कह रहा था कि आप अपने मुद्दे बताइए कि आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं। मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि बहन हुमानसी लांबा जो पिछले 6 साल से एनएसयूआई में कार्यरत थी, उसके साथ एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने गलत किया, उसे टिकट काट दिया गया। और अभी वो पहली लड़की होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उनके, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको पसंद है? बहन ने पर्सनली एक सेमेस्टर में 12 मेंस्टर लीव की आवाज़ उठाई लड़कियों के लिए कि एक सेमेस्टर में 12 मेंस्टर लीव होनी चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। और वुमेन सेफ्टी, हर कॉलेज के आगे पिंक बूथ होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये बहन के मुख्य मुद्दे हैं। और वुमेन शक्ति को, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे दिए बहन। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि लोगों ने काफ़ी अच्छे वक्तव्य अपने सामने रखे। तो ऐसी न्यूज़ को देखते रहने के लिए हमारी न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद। हमारे इस कारवां में हमारी टीम जो कि डूसू कैंपेन को कवर कर रही थी, अब आ चुकी है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, जो डीयू के पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक सपने के बराबर है। हमें यहाँ पे अपने कुछ भाई मिले और हमने उनसे बाइट के लिए पूछा कि भाई बाइट दे देंगे क्या हमारे वीडियो के लिए? तो उन्होंने कहा यार हमारे पास तो वोटिंग राइट ही नहीं है। अब देश को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, डीयू में ये सब पढ़ भी रहे हैं और इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। तो हमने सोचा कि इन मुद्दों को उठाना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई, मैं तो अच्छा हूँ, अपना बताओ। जी आपका नाम, डिपार्टमेंट, कोर्स और आपके मुद्दे क्या हैं वो संक्षिप्त में बताइए। मेरा नाम अभय है और मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ। मुद्दा तो कुछ खास नहीं, मुद्दा ये है कि हम लोग तो डिपार्टमेंट से हैं, हम लोग एडमिशन डिपार्टमेंट से लिए हैं। तो दरअसल बात ये है कि डिपार्टमेंट का, कोई भी डिपार्टमेंट का हो जो यहाँ आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन लिया है, वो ना तो अपना कैंडिडेचर फाइल कर सकता है, ना ही वो वोट कर सकता है। लग रहा है जैसे ये सब हम लोग को यूनियन समझ लिए हैं कि हम लोग ऊपर चुनाव प्रक्रिया से इस सबसे ऊपर उठ गए हैं। बाकी लोकतंत्र देश ही, और बाकी हमसे इस सबसे वंचित किया जा रहा है। ये तो एक मुद्दा मेरा नहीं है, दरअसल ये एक दुख है। मुद्दा वगैरह कुछ है नहीं, बाकी मिलना चाहिए, एज अ राइट हम लोग को मिलना चाहिए, मेरा ये बस कहना था। जी तो आप जैसे कि डूसू की इतनी कैंपेनिंग चल रही है, आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में रोज आते होंगे, है ना? और यहाँ पे सभी कैंडिडेट, सभी पार्टियों के, चाहे एनएसयूआई हो चाहे एबीवीपी हो, है ना, आपको क्या लग रहा है किसका माहौल है? एनएसयूआई का, जो पिछले साल के रौनक खत्री ने, जिनको एबीवीपी एक आरोप भी लगाती है कि वो रियल नेता नहीं रील नेता है ना, उन पे एक आरोप लगा। तो आपके हिसाब से किसका है? एनएसयूआई का है या फिर एबीवीपी का है, किसका है? इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा किसका है किसका नहीं है। बाकी रील और रियल वाला तो उस पर भी मैं कुछ कहूँगा कि ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, हमसे क्या मतलब है, हम उससे क्या मतलब है। बाकी लग रहा है दोनों लोग तो अपना, दोनों जो छात्र संगठन है अपना दमखम से लगे हुए हैं, देखते हैं जिनका क्या होता है क्या नहीं। पर सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, आप पॉलिटिकल होने से बच रहे हैं, पर उसी टाइम आपको वोटिंग राइट भी चाहिए, आपको वोटिंग राइट भी चाहिए, पॉलिटिकल भी नहीं होना है। तो यार ये बात कोई हजम नहीं हो रही मुझे। वोटिंग राइट चाहिए तो पॉलिटिकल तो होना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल होने से बच नहीं रहा हूँ, मैं इस बात से बच रहा हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं इस बात से बच रहा हूँ। जीतना हारना वो बात है, दोनों लोग दमखम से लगे, जो जीतेगा देखा जाएगा, जो हारेगा वो देखा जाएगा। वो इस चीज़ से भी मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको मुद्दे पता हो कि दोनों कैंडिडेट्स कौन से मुद्दे उठा रहे हैं ना डीयू के, भले आपके मुद्दे नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप उनके वोटर्स नहीं है, पर आपको किसी को देख के तो लगा, क्योंकि आजकल के युग में, डिजिटल के युग में हम वंचित तो रह नहीं सकते, है ना। हमारे एल्गोरिदम में डीयू के कैंडिडेट्स के, उनके समर्थकों की रील्स बहुत सारी वायरल हो रही है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि हम वंचित है, हमें पता ही नहीं है इस बारे में कुछ। हम 18वीं-19वीं सदी में तो रह नहीं रहे, 21वीं सदी में। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो आपकी आंख ले गया कि हाँ यार ये एक कैंडिडेट है या ये कैंडिडेट हो सकता है कि जो जीत जाएगा? नहीं, जीतने का तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जीतने के बारे में कुछ अच्छा, जीतने का नहीं,
आपके हिसाब से ठीक? बाकी सब तो ढकोसला ही है। सब बोलते हैं कि ये हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल के लिए आपकी बात आवाज़ उठाएंगे, मेट्रो में जो है कि डिस्काउंट दिलाएंगे, ये सब फर्जीवाड़ा करते हैं सब। ऐसा कुछ होता है नहीं। जीतने के बाद पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो भगवान जाने। पता नहीं वो पिछले, मैं तो 2 साल हो गया, मतलब एज अ दिल्ली इंस्टीट्यूशन तो मेरा 5वां साल है। तो ये तो आते रहता है कि मेट्रो में डिस्काउंट दिलवा देंगे स्टूडेंट को, बस पास में भाई डिस्काउंट दिला देंगे, जो कि है, बस पास वाला तो मुद्दा है। लेकिन अब कोई उधर पालम से आए, कोई उधर लक्ष्मी नगर से आए, वो तो पहुँचते उसको शाम हो जाएगी यार, 1-1.5 घंटा लगता है रास्ते का, थक जगह पड़ेगा क्या। तो मेट्रो वाला जो मुद्दा था उसको करना चाहिए, बाकी सब करते नहीं। ये सब तो लफाजी फालतू का ये सब होता है ना। पॉइंट लिखना है तो लिख दिया जाता है उसमें, और मैं क्या करूं। मैनिफेस्टो बस निकालना है तो निकाल दिया उस तरीके से। भाई आपसे हम बात कर पाएंगे तो आप अपना नाम, डिपार्टमेंट और ये सब बता दीजिए, और आपके हिसाब से डूसू के क्या मुद्दे हैं, कौन सा कैंडिडेट दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, आपका किस बाजू झुकाव है नहीं है, ये अगर आप बता पाए तो बेहतर होगा। मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय की राजनीति होती है आवासीय राजनीति होनी चाहिए, बाहर से भीड़ों को लाने की आवश्यकता नहीं है। और एक प्रकार से हॉस्टल की व्यवस्था रहती तो राजनीति कुछ और मोड़ लेता है, जैसे जेएनयू की राजनीति है, ये होना चाहिए। आवासीय राजनीति जरूरी है विश्वविद्यालय के लिए। विश्वविद्यालय में कहीं बाहर से ना आए, देख रहे हैं कई लोग प्रचार में आ रहे हैं, ये गलत है। और यहाँ जाम लग रही है, ये भी गलत है। तो एक व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। इसमें प्रशासन के भी जो किसी खास लोगों को सहयोग मिल रहा है उससे भी बर्खास्त करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि बाहर से लोग ना आए, और बाहर से अगर लोग आ रहे हैं तो इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाए? ये हमारी बातें, हमारे मुद्दे हैं, तो हम तय करेंगे, यहाँ के छात्र तय करेंगे ना कि बाहर के आए हुए लोग तय करेंगे। ये गाड़ियों से आते हैं जो, इसमें छात्र आप आइडेंटिटी कार्ड मांगे या कोई भी परिचय मांगे तो हम नहीं दे पाएंगे, ये हकीकत है। और इससे हम अपना मुख भी नहीं मोड़ सकते हैं। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, है ना, कि बाहर के लोग आके हुटिंगबाजी कर रहे हैं, कोई भी आके कुछ भी पूछ ले रहा है, कोई भी, खास करके लड़कियों को, जैसे कि हम देखा जाता है कि ईव टीजिंग का मामला है, या फिर कुछ लोग थोड़ा सा नींबू पानी पी के भी आ जाते हैं, तो वो भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देते हैं, है ना। अब नींबू पानी से आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे कुछ दर्शक तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ मित्र आगे भी बैठे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। नमस्ते भाई, आपके नाम, डिपार्टमेंट और यही जो इन्होंने संक्षिप्त में बताया, आप संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न कीजिए। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं हिंदी डिपार्टमेंट से ही हूँ। आपके मुद्दे या फिर डूसू को लेके आपका राय? मुद्दे और डूसू को लेकर के तभी लगभग मेरा 5 साल हो गया डीयू में। ठीक, ग्रेजुएशन भी यहीं से था, एमए भी ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से था? देशबंधु कॉलेज से था। ठीक, अभी तक तो मुद्दे जितने भी उठाए हैं तो मुद्दे पे एक भी पे अमल नहीं किया गया है। वो चुनावी जो होता है उसमें उड़ जाता है मुद्दे भी। ठीक, और आप देख भी सकते हैं चुनाव में मुद्दे कहाँ रह जाते हैं। अभी मुद्दे को लेकर के देख सकते हैं, जैसे अभी फी वाला मामला जो है बहुत बढ़ रहा है। फी धीरे धीरे कॉलेज का हो या डिपार्टमेंट का हो, सबका बढ़ रहा है। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हॉस्टल का मामला हो तो सीटें 2-3 हैं हर डिपार्टमेंट में, तो वहाँ सीट हॉस्टल भी नहीं मिल पाती है। अच्छा, फीस कितनी है आपकी? फीस तो देखो, इससे पहले हम लोग का 8,000 था, 8,500, अभी 9,500 हो गया। तो बढ़ रहा तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। उसके बाद अभी एडमिशन भी, उसमें भी मार्किंग भी बहुत कम पे लिया जा रहा है एडमिशन में, इससे क्वालिटी डिफरेंस हो रहा है। तो ये बस यही है मुद्दे। तो लगभग सब आते हैं मुद्दे लेकर के, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो जब देखे हैं अभी तक जो बस। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि इनके पास वोटिंग अधिकार नहीं है, फिर भी डूसू से कोई वंचित नहीं रह सकता। सबने डूसू के बारे में अपनी अपनी राय बनाई हुई है। तो आइए हम आगे भी किसी से बात करते रहेंगे और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।